देख रहे हैं न्यूज 21 में हूं आपके साथ अंशप्रीत कौर। मॉर्निंग बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत। विश्व प्रसिद्ध बाबा श्याम की नगरी खाटू श्याम जी से 5 किलोमीटर दूर आलोदा गांव में बन रहे भव्य वीर तेजाजी महाराज के मंदिर में 27 अगस्त को मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम पूरी विधि विधान से हुआ। इस शुभ अवसर पर एक विशाल भजन संध्या का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें भजन सम्राट और मुंडेल अपनी प्रस्तुति देंगे। तेजा गायन का यह कार्यक्रम तेजा मंदिर खरनाल के भोपा महाराज दरियावची घोलिया के निर्देशानुसार होगा। खाटू श्याम जी से दुर्गा सिंह कुमावत की रिपोर्ट। मैं 36 कौम के भाइयों से अपील कर रहा हूं कि इसमें प्रोग्राम में बढ़ चढ़ के भाग लें और 27 अगस्त को सभी अपनी भागीदारी उपस्थिति दर्ज करवाएं। 36 कौम के सभी साथी उपस्थिति दर्ज करवाएं। बोले वीर तेजाजी महाराज की जय। बोले वीर तेजाजी महाराज की जय। सभी भाइयों को जय वीर तेजाजी की। तेजाजी महाराज का भव्य मंदिर अड़ोदा की धरती पर खाटू श्याम जी में बनाया जा रहा है, जिसके अंदर सभी प्रदेशवासियों को निमंत्रण दे रहा हूं। और जो भव्य मंदिर जो बन रहा है वो पूरे क्षेत्र के तमाम लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। और आने वाले समय के अंदर जो 27 अगस्त को जो कार्यक्रम है वो बहुत भव्य और प्रदेश के अंदर सबसे भव्य कार्यक्रम बनाने के लिए पूरा गांव और पूरा क्षेत्र लगा हुआ है तन मन धन से। और मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आने वाले समय के अंदर एक बहुत अच्छी पहल हुई और खाटू श्याम जी की धरती के ऊपर तेजाजी का बहुत भव्य मंदिर बनने जा रहा है। उसके लिए सभी प्रदेशवासियों क्षेत्रवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद। भीलवाड़ा जिले के मांडलगढ़ में नेशनल हाईवे 758 पर हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिससे लोगों में भारी आक्रोश है। लाडपुरा से भीलवाड़ा तक बने इस हाईवे पर आए दिन हो रहे सड़क हादसों के पीछे एनएचएआई और संवेदक की घोर लापरवाही सामने आ रही है। हाल ही में भारजी का खेड़ा के पास एक ट्रेलर और बाइक की भीषण टक्कर में बाइक सवार 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जिससे मृतकों के परिवारों को कोहराम मच गया। पिछले 1 साल में इस हाईवे पर सैकड़ों हादसे हो चुके हैं। लगातार हो रहे हादसों ने जिम्मेदार अधिकारियों की कार्य प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मांडलगढ़ से पीरू मंसूरी की ग्राउंड रिपोर्ट। मांडलगढ़ के लाड़पुरा से भीलवाड़ा तक NH 758 बना हुआ है। उसमें काफी NH के अधिकारियों की तरफ से गंभीर लापरवाही है कि ये लाड़पुरा से बना हुआ रोड, जो कल एक्सीडेंट हुआ उसमें टेलर और बाइक से तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। इसका मेन कारण ही है कि रोड पूरा खराब है, दरारें पड़ी हुई है और रोड में खड्डा है। एकदम जब गाड़ी चलती है तो बेग जाने की वजह से ऐसे हादसे हो रहे हैं। और सरकारें पता नहीं टेंडर कर रही है, लेकिन वो पैसे कहां जा रहे हैं, विकास नहीं हो पा रहा है, रोड सही नहीं हो पा रहा। इस पर ज्यादा से जल्दी ध्यान दे करके और रोड को पुनः तैयार कराया जाए। चित्तौड़गढ़ में एक युवती की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। 20 वर्षीय युवती जो बुधवार सुबह घर से निकली थी, दोपहर तक वापस नहीं लौटी। बाद में उसकी लाश के शहर के निम्बाहेड़ा गोड़ स्थिति तुलसी एनक्लेव के पास से खाड़ी भूखंड में मिली। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया और देर रात परिजनों ने उसकी पहचान की। डीएसपी विनय चौधरी के अनुसार परिजनों की शिकायत पर दुष्कर्म और हत्या का मामला दर्ज किया गया है। जांच में पता चला कि युवती को भूपेंद्र पुष्कर्मा नाम का युवक, जो उदयपुर में पढ़ाई करता है, अपने दोस्त के किराए के कमरे में ले गया था। पुलिस को उसी कमरे में दुष्कर्म होने की आशंका है। पुलिस ने कमरे को सील कर दिया है और एफएसएल टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए हैं। पुलिस ने आरोपी और उसके दोस्त से पूछताछ शुरू कर दी है। चित्तौड़गढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट। राजस्थान शिक्षक संघ ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर गुरुवार को मावली के उपखंड अधिकारी रमेश सिरवी पुनाडिया को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। संगठन ने यह कदम सरकार के साथ कई दौर की वार्ताओं के बाद भी संतोषजनक परिणाम न मिलने पर उठाया है। संगठन की प्रमुख मांगों में शिक्षकों के सभी संवर्गों के स्थानांतरण और बकाया पदोन्नति जल्द से जल्द पूरी करना शामिल है। इसके अलावा 2005 से 2010 के बीच नियुक्त शिक्षकों और प्रबंधकों की वेतन विसंगति को दूर करने की मांग भी की गई। मावली से मनीष ताभीज की रिपोर्ट।
श्रावण मास के अवसर पर आमेर स्थित आराध्य प्रभु वेबर महादेव मंदिर में 56 भोग महोत्सव का आयोजन किया गया। मंदिर समिति और शिव भक्तों द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़े। इस दौरान भगवान शिव और शक्ति का विशेष श्रृंगार किया गया, जिसे देखने के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। 56 भोग के मनोरथ के लिए पूरे मंदिर परिसर को फूलों और रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया। 56 भोग से पहले भगवान भोलेनाथ का विशेष अभिषेक किया गया। आमेर से माधवेंद्र सिंह राजपूत की रिपोर्ट। विजयनगर के नजदीक खारीराम गुलापुर में स्थित राजस्थान स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स लिमिटेड के श्रमिकों के भारतीय टेक्सटाइल्स मजदूर संगठन ने एक खास अपील जारी की। इस अपील में श्रमिकों से शोषण, कम वेतन और जबरन ओवरटाइम के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया गया। संगठन ने आरोप लगाया कि मिल प्रबंधन द्वारा श्रमिकों का लंबे समय से शोषण किया जा रहा है। इसमें आर्थिक और शारीरिक शोषण, मानसिक दबाव और असहमति पर प्रताड़ना जैसे गंभीर मुद्दे शामिल हैं। संगठन के अध्यक्ष विकास मेवड़ा ने कहा कि सभी श्रमिकों को बिना किसी डर के अन्याय और अत्याचार के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। विजयनगर से गौरव व्यास की रिपोर्ट। अध्यक्ष भारतीय टेक्सटाइल मजदूर संगठन जिला भीलवाड़ा, आज हमारे संगठन के सभी पदाधिकारियों और सदस्यों ने राजस्थान स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स के गेट के ऊपर पर्चे बांटकर श्रमिकों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने का कार्य किया। और श्रमिकों को हमारे पर्चे बांट के ये बताना चाह रहे हैं हम कि मिल द्वारा खुद की पोषित एक यूनियन है, जिनके माध्यम से ये मजदूरों का अनैतिक तरीके से पैसा काट के और उनको पैसा दे रहे हैं, जो इनके खून पसीने की गाड़ी कमाई है। हम मेन प्रबंधन से मांग करते हैं कि श्रमिकों को जो अधिक समय कार्य करवा रहे हैं, 8 घंटे के बाद जो 4 घंटे अधिक समय कार्य करवा रहे हैं, ये रिकॉर्ड में हेर फेर करके इनसे 2 घंटे पे साइन करवा रहे हैं। हम चाहते हैं कि इनका 4 घंटे का भुगतान डबल दुगुनी दर से करवाया जाए। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने करौली दौरे के दौरान कलेक्टर सभागार में विभागीय अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को हिदायत देते हुए कहा कि अगर आप काम में तेजी नहीं लाई गई तो कार्रवाई की जाएगी। दूसरी ओर अच्छा काम करने वाले अधिकारियों की उन्होंने सराहना भी की। मंत्री ने डीएसओ हितेश मीणा, प्रवर्तन अधिकारी सुमित मीणा और हरेंद्र शर्मा की पीठ थपथपाई। साथ ही उन्होंने जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना को निर्देश दिए कि इन अधिकारियों को स्वतंत्रता दिवस पर सम्मानित किया जाए। करौली से राधा रमन सारस्वत की रिपोर्ट। IMF का आंकड़ा आता है कि 27 करोड़ लोग पिछले 11 साल में गरीबी रेखा से बाहर हुए हैं। तो पूरे राजस्थान में हम देख रहे हैं इस विकसित भारत विकास की यात्रा में जो लोग सक्षम हुए हैं वो स्वेच्छा से इस योजना का लाभ छोड़ें। हमने प्रमुखता से चौपहिया वाहन, जिसका 4 व्हीलर है, जिसमें खुद का व्यवसाय उपयोग के लिए उसको ट्रैक्टर को छोड़कर वो उनको लक्ष्य में उनको निवेदन किया। दूसरा जो इनकम टैक्स रिटर्न है उन पर विशेष फोकस किया जा रहा है और हमें उम्मीद है कि जल्दी जो 19 लाख 20 लाख लाभार्थी हमें और जोड़ने हैं, अगले कुछ माह में हम उनको भी जोड़ेंगे और गिवअप के माध्यम से लोग छोड़ेंगे और वो लोग जुड़ेंगे। हमारा उद्देश्य ये है कि एक भी व्यक्ति जो पात्रता रखता है वो खाद्य सुरक्षा योजना से माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि वो वंचित नहीं है। और साथ में जो रिक्त दुकानें उनकी भी वैकेंसी 71 दुकानों की करौली में जारी की जा चुकी है, वो भी साक्षात्कार करके इस महीने के अंत तक जारी कर दिए जाएंगे। तो उससे भी गत 2 अगस्त की रात को बारां जिले के छिपा बड़ौत थाना क्षेत्र के रावा गांव में हुई मूक बधिर रामचरण सुमन की हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बारां एसपी अभिषेक ने गुरुवार को एक पत्रकार वार्ता पर जानकारी दी। धन दौलत के चक्कर में रिश्तेदारों ने ही पड़ोसी की मदद से हत्या की थी। फिलहाल पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उनसे माल की बरामदी के प्रयास किए जा रहे हैं और साथ ही घटना में शामिल अन्य आरोपियों की भी तलाश की जा रही है। बारां से हरीश शर्मा की रिपोर्ट। क्या 3/8 को मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें रामचरण सुमन जो मूक बधिर है उनकी हत्या की सूचना मिली थी, जिसके आधार पे हमने FIR दर्ज करके त्वरित रूप से अन्वेषण चालू किया था। इस दौरान हमें ये पता चला है कि जो उसके रिश्तेदार में लगते हैं उनको ये पता चला था कि इनके घर में काफी सारी संपत्ति मिल सकती है,
क्योंकि जो अपना हार्वेस्ट सीजन है वो खत्म हो चुका था, तो उसके कारण उनके पास पैसे भी थे और परिवार में भी एक बात चलती थी कि इनके यहाँ धन संपत्ति छिपी हुई और गड़ी हुई है। तो जब खुलासा करने गए थे तो इन सारे सुरागों का इस्तेमाल करते हुए वर्तमान में हमने 6 लोगों को गिरफ्तार कर रखा है। अच्छा सर, इन लोगों ने हत्या को किस तरह से अंजाम दिया था, क्या किस तरह से क्या किया था? इसमें मुख्य थे कमल और जो उसके रिश्तेदारी में लगते हैं और भूरालाल जो पड़ोस में रहते हैं। तो इन दोनों ने साजिश बनाई थी क्योंकि उनको जानकारी थी पहले से कि क्योंकि अकेले रहते हैं, ठीक ठाक संपत्ति भी है, कोई खर्चे नहीं है और धन संपत्ति गड़ी हुई की जो सूचना थी ये भी थी उनके। बारां जिले के किशनगंज क्षेत्र में नारगढ़ कस्बे में एक व्यक्ति पर मोर के शिकार का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों और विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने विरोध प्रदर्शन किया। गुरुवार को प्रदर्शनकारियों ने वन विभाग कार्यालय के बाहर सड़क जाम कर दी, जिससे नाहरगढ़ गुना मुख्य मार्ग पर करीब 2 घंटे तक यातायात बाधित रहा। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि बुधवार रात सोनीपुरा टापरा निवासी सिकंदर अली ने मोर का शिकार किया। उन्होंने आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी और कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर जमकर नारेबाजी की। वन विभाग के क्षेत्रीय अधिकारी हरिराम चौधरी ने बताया कि शिकायत मिलने पर पुलिस के साथ आरोपी के घर की तलाशी ली गई, लेकिन मौके से मृत मोर या अन्य साक्ष्य नहीं मिले। हालांकि जांच के दौरान आरोपी के घर से अवैध बजरी से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की गई, जिस पर कार्रवाई की जा रही है। किशनगंज से राहुल शर्मा की रिपोर्ट। रात को 12:30 बजे करीब विश्व हिंदू परिषद की टीम से मेरे पास कॉल आता है, तो मैं गुना रोड मंडी के पास में पहुंचता हूं और वहां पर पता चलता है कि राष्ट्रीय मोर पक्षी को अवैध हथियार से गोली मारकर हत्या कर दी गई। जब हम वहाँ पेड़ है तो पेड़ के नीचे जब हम पहुँचे तो मोर तो वहाँ पर नहीं था, मगर उनके पंख और वहाँ पर खून मौजूद था। फिर हम जैसे वो लेके भगा तो वहाँ पे उसके निशान पे उसके पंख गिरते गए, तो वैसे वैसे हम चले तो जाके हमने देखा तो वहाँ पे सिकंदर अली का मकान है, वहीं जाके उसका निशान खत्म हुआ। फिर में हमने पुलिस विभाग और वन विभाग को सूचना दी तो इनको मोबाइल रिसीव नहीं हुआ। फिर हमने 1200 नंबर पे कॉल किया, उसके बाद इनका कॉल आता है हमारे पास और आने के बाद ये 1 घंटे बाद वहाँ दोनों जीपों से 112 और पुलिस की जीप से पहुँचते हैं। हमने वहाँ सर्च भी किया, लेकिन सर्च एक फॉर्मेलिटी टाइप हुआ है तो कुछ मिला नहीं, लेकिन पंख और खून ब्लड अभी भी मौजूद है। वहाँ पे जो गोली मारी गई है उसका गवाह मौजूद है, गोलू मीणा, उसके सामने मोर को अवैध हथियार से गोली मारी गई। रात को सांचौर के आईपीएस अधिकारी शरण गोपीनाथ कामले के बुधवार को चितलावना उपखंड के लालपुरा गांव का दौरा किया, जहां उन्होंने पारंपरिक राजस्थानी पट्टू बनाने की कला सीखी। वह हस्तशिल्प बुनकर बुधाराम बुनकर के घर पहुंचे और जमीन पर बैठकर खुद बुनाई की बारीकियां समझी। इस दौरान आईपीएस कामले ने कहा कि ग्रामीण कला और हस्तशिल्प हमारी संस्कृति का अहम हिस्सा है, जिन्हें बचाना और बढ़ावा देना जरूरी है। उन्होंने स्थानीय बुनकरों की मेहनत और आत्मनिर्भरता की तारीफ करते हुए कहा कि प्रशासन के सहयोग से इस पारंपरिक उद्योग को और आगे बढ़ाया जा सकता है। बुधाराम बुनकर ने आईपीएस के इस कदम को अपने लिए गर्व का विषय बताया। चितलावना से सवाई सोनी की विशेष रिपोर्ट। कोटा सांगोद मार्ग को जोड़ने वाली थेपड़ा पुलिया की हालत बेहद खराब है, जिससे कलेक्टर के आदेशों की धज्जियां उड़ती दिख रही हैं। हाल ही में कलेक्टर ने राखी से पहले शहर की सभी खराब सड़कों को ठीक करने का आदेश दिया था, लेकिन इस पुलिया पर सड़क का नामो निशान तक नहीं है। पुलिया पर सिर्फ बड़े बड़े गड्ढे और गिट्टियां ही नजर आ रही हैं। वाहनों के गुजरने से धूल का गुबार उठता है, जिससे राहगीरों को भारी परेशानी हो रही है। रोजाना हजारों वाहन इस रास्ते से गुजरते हैं और कई दोपहिया वाहन चालक गिरकर चोटिल हो रहे हैं। 9 तारीख को राखी होने से इस सड़क पर ट्रैफिक का दबाव और भी ज्यादा बढ़ जाएगा, जिससे गड्ढों के और बड़े होने की आशंका है। स्थानीय लोग प्रशासन से इस ओर तुरंत ध्यान देने का और सड़क की मरम्मत कराने की मांग कर रहे हैं। कोटा से कामेंदु जोशी की रिपोर्ट। मॉर्निंग बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 21।